जब अपन कहते हैं कि अपने आत्म कल्याण के लिए आचरण भी चाहिए और आत्म कल्याण के लिए आत्मा का अनुभव भी चाहिए, तो आचरण के नाम पर एक जड़ की क्रिया पकड़ता है। आचरण के नाम पर क्या पकड़ना कि तेरा उपयोग जिसमें बर्बाद होता हो, ऐसे क्रिया और परिणाम को छोड़ना। जैसे पद चाहने की, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इच्छा है, इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग मलिन होता है। क्यों होता है सबसे ज़्यादा उपयोग मलिन? क्योंकि पद देने वाले वो अन्य लोग हैं और तेरी मर्जी तो वहाँ चलती नहीं। अब तू 10 लाख रुपए दे तो वे तुझे पद देंगे, और तेरी लोभ कसाय प्रबल है, तू 10 लाख रुपए देना नहीं चाहता। तो अब ये द्वंद्व हो गया ना। अब ये द्वंद्व में फंसा हुआ है जो मंदिरों के पद ले रखे हैं, कभी किसी कमेटी के अध्यक्ष है, तो पानी कितना ही छान के पिए और कितना ही जो है बढ़िया से बढ़िया शुद्ध भोजन करे, कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी बना रहे, लेकिन चूंकि तेरा उपयोग तो ये पद प्रतिष्ठा पाने में लगा हुआ है, तो भाई जो तूने ये भोजन आदि छोड़े थे, जो तूने ब्रह्मचर्य आदि के व्रत लिए थे, वे उपयोग को मलिन होने से बचाने के लिए तो लिए थे। नहीं समझ में आया कि भाई पत्नी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, घर गृहस्थी रहेगी, तो उपयोग बहुत मलिन होगा, झंझट होगी, समझना उदाहरण के लिए। लेकिन तू ब्रह्मचारी बन गया और तू समाज के कार्यक्रमों में इन्वॉल्व हो गया, तो बात वहाँ नहीं रही, बात वहाँ से भी ज़्यादा खराब हो गई। क्योंकि घर गृहस्थी तो बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन समाज का दायरा बहुत बड़ा है। आपको विश्वास नहीं होगा, जो वर्तमान में अधिकतर मिथ्या दृष्टि साधु हैं, वे तुमसे कई गुना बिजी हैं। उनके मन वचन काय की चंचलता आपसे 1000 गुनी है। नहीं समझ में आया? क्यों? अपना क्या है? अपनी एक छोटी सी दुकान है, छोटी सी फैक्ट्री है, एक छोटा सा मकान है, 2 बच्चे हैं और पत्नी है और माँ बाप हैं। तो वास्तव में अपन देखा जाए तो अपन बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं। देखो, माँ बाप की भी सेवा करता है वो गृहस्थ, पत्नी भी, बच्चों की भी, और सुनो, कमा के भी लाता है, और कमा के लाता है और मंदिर में दान भी देता है। उसी के दम से तुम्हारे मंदिर बन रहे हैं, महाराजों की दम से मंदिर नहीं बन रहे हैं। मंदिर काहे से बनते हैं? वो जो गृहस्थ कमा के लाता है और वो जो बेचारा दान देता है, उससे मंदिर बन रहे हैं। कोई महाराज और कोई ब्रह्मचारी भ्रम में ना रहे कि हमने मंदिर बनवा दिया। सुनो, हमने मंदिर बनवा दिया, इस भ्रम में कोई ब्रह्मचारी या कोई महाराज नहीं रहना चाहिए। ये तो गृहस्थों के पैसे से बनता है, और वो पैसा कैसे कमाता है वो गृहस्थ ही जानता है। समझ में आए? तो अब समझना मेरी बात। तो वो गृहस्थ तो एक लिमिटेड दायरे में रहता है बेचारा, और सुनो ध्यान से, और वो अपने को समझता है बेचारा पापी। क्या समझता है? कि मैं पापी हूँ, मैं त्यागी वृत्ति नहीं बना, मैं साधु नहीं बना, मैं घर गृहस्थी में लगा हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो वो बेचारा जो है दान आदि देता है, संत साधुओं की सुनता है, त्यागी वृत्तियों की सुनता है, समझ में आया? और वो बेचारा उनके कहने पर देता रहता है। और सुनो, घर की भी व्यवस्था लिए रहता है, माँ बाप की भी सेवा करता है, संत साधुओं के लिए आहार भी बनाता है, फिर भी वो पापी कहलाता है। इतना काम करने के बाद ही बेचारा क्या कहलाता है? पापी। और वो जो साधु है, मिथ्या दृष्टि साधु की बात कर रहे हैं, जिसने घर परिवार छोड़ा था आत्म कल्याण करने के लिए। भाई साधु क्यों बना जाता है? कोई ब्रह्मचारी बना तो क्यों बना? पूछो क्यों बने आप ब्रह्मचारी? आपने शादी विवाह क्यों नहीं किया? तो बोले साहब, शादी करने से हमारा उपयोग मलिन हो जाता, घर गृहस्थी की झंझटें खड़ी हो जाती, हम अपना आत्म कल्याण कब करते? हमने इसलिए अपनी निर्वृत्ति चुनी। बहुत अच्छी बात यही है ना, निर्वृत्ति का मतलब साधु। लेकिन तूने साधु बन के क्या किया? तूने तो दुनिया भर के प्रोजेक्ट पकड़ लिए। तूने तो ये आश्रम, ये धर्म, ये धर्मशाला, ये मंदिर, यहाँ का तोड़वाओ, यहाँ का बनवाओ, यहाँ का बनवाओ, यहाँ
एक एक साधु के 20 मंदिर के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। तो अब सुनो, उस गृहस्थ का दायरा तो लिमिटेड था, लेकिन तेरा दायरा तो पूरा विश्व बन गया। तू तो पूरी समाज में फैल गया। मैंने हम लोगों को तो चिंता खाली भीम गली की है, मान के चलो भाई, तेरी तो हर गली तेरी है। तू तो कहता है कि हर जगह के मंदिर मेरे हैं, तो भैया जहाँ की बीज खिसकेगी तेरे आत्मा के प्रदेश लेंगे, मन वचन कायिक तेरा चंचल रहेगा। तो वास्तव में जो आचरण है वो आचरण यही है कि मन वचन कायिक की चंचलता रुक जाए, इसका नाम आचरण है।